हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की सिलेक्शन वाली क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे होंगे हमारे साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने आपको 50 प्रश्न तक ये क्वेश्चन की सीरीज करा दी थी हिंदी से, और आज आपको हम कराएंगे 51 नंबर से। तो यदि आप यह सब प्रश्न करके जाते हैं तो एक बार आप अपने सेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सब वो प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं और नए ट्रेंड पर आधारित हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, सिलेक्शन पक्का करने के लिए यूपी में एक सीट आपकी होगी इस बार। तो ऐसा उम्मीद करते हुए आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आय का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? तो आय का सटीक विलोम शब्द आपको बताना है खर्चा, व्यय, निवेश, हानि। तो आय और व्यय आपका साथ साथ चलता है। जैसे कि जानते हैं, यदि आप आय करेंगे मतलब कमाई करेंगे, तो कमाने के बाद लोग करते क्या है, उसको खर्च करते हैं ना, व्यय करते हैं। तो आय के अनुसार आप इसमें क्या बताएंगे भैया? व्यय करना। तो आय का विलोम शब्द क्या होगा? व्यय करना हो जाएगा। निवेश वह शब्द होता है जहाँ पर आप पैसे को आप डिपॉजिट करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपका ये पैसा बढ़ता हुआ मिलता है, जैसे इंटरेस्ट उसका बढ़ जाता है। हानि का मतलब नुकसान हो जाता है आपका। यदि आपने जैसे कोई सामान खरीदा और वो सामान भी आपका अगर खराब निकल गया, तो आपका जो आय हुआ था और आपने जो उसमें पैसे व्यय किए, तो उसका भी आपका नुकसान होता है, तो उसे हम हानि कहते हैं। चलिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपका एग्जाम इतना कठिन है नहीं जितना आप लोग सोच लेते हैं। यदि आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे तो आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा इस बार। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको होता है वसुधा। और बता दें आपकी जानकारी के लिए, तो धारा, भूमि, ये होता है आपका पर्यायवाची शब्द। अंबर आपका किसका होता है? आकाश का। गगन, ये सारी चीजें आपकी अंबर आकाश की पर्यायवाची हैं। कानन वन होता है। वन मतलब क्या हुआ? जंगल। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी शब्द में आपका यण संधि है। इसका सूत्र हमने आपको कल बताया था, इको यण। इक प्रत्याहार आपका जो होता है यण प्रत्याहार में जो है परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। दाल रोटी में कौन सा समास है? तो आपको हमने बताया था, इसका एक ट्रिक है कि जहां पर आपको ये चिन्ह वाला देखने को मिले, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको जहां पर देखने को मिलता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। ये योजक चिन्ह आपका और ध्वनि निकालता है। इसका अर्थ क्या होता है? और। दाल और रोटी, इसका मतलब ये हुआ। उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करना का मतलब हुआ अपना स्वार्थ साधना या अपना काम करना। जैसे आप लोग यूपीपी की परीक्षा देंगे तो काफ़ी चैनल से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग अपना परीक्षा निकालने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, है ना? तो उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी। तो अध्ययन की शुद्ध वर्तनी आपकी जो है अध्ययनो, ये होता है। आधा धा फिर या उसके बाद ना आता है। जो ईश्वर को ना माने उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऊपर वाले प्रश्न में हमने आपको कराया था, जो ईश्वर को मानता हो उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ना मानता हो उसको ना शब्द से आप जोड़ दीजिएगा, नास्तिक को।
जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको हम क्या कहते हैं? नास्तिक बोलते हैं। पुजारी, जैसे किसी मंदिर में जो लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। पाखंडी, जो देश दुनिया की ऐसी वैसी चीजें इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता बताते रहते हैं, उनको हम पाखंडी कहते हैं। आयात का विलोम शब्द, आयात का विलोम शब्द आपका निर्यात होगा। आगमन का निगमन, संचार माध्यम में आने जाने के। प्रस्थान, डिपार्चर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रस्थान करना कहलाता है। आनंद का पर्यायवाची शब्द है, तो आनंद का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, विलोम शब्द नहीं करके आइएगा वहां पर। तो आनंद का मतलब हर्ष, खुशी, ये सभी चीजें हैं। शोक का मतलब आपको दुख, घृणा, दुख हो जाएगा। जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का मतलब होता है ईश्वर, भगवान। जगत के जो ईश है उन्हीं को हम कहते हैं जगदीश। तो जगत के जो है ईश, इसका मतलब जगत धन ईश, जगदीश हो जाता है आपका। चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसकी भी ट्रिक हमने आपको बता रखी है। जब पहला शब्द क्या हो? संख्यावाची हो। जो पहला शब्द आपका संख्यावाची हो तो उसमें कौन सा समास होता है आपका? द्विगु समास। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज से संबंधित है, मतलब चार भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु भगवान के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास आपका होगा? बहुव्रीहि समास होगा। चार भुजा वाले, चार भुजा किनकी है? किनके पास है? विष्णु भगवान के पास। कान भरना मुहावरे का अर्थ है, तो कान भरना मतलब चुगली करना। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका कोई शत्रु ना हो। बाकी ऐसा एक आदि शब्द आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। सज्जन का विलोम शब्द, सज्जन है कोई व्यक्ति, उसका विलोम आप करेंगे तो दुर्जन हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं शब्द देखो आपको देखने को मिल रहा है काफी जगह। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ, जलद मतलब जल देने वाला, नीरद में नीर देने वाला, जल देने वाला, ये भी आपका बादल होता है। तो यह शब्द आपका इसका पर्यायवाची नहीं। सज्जन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सज्जन मतलब सत धन जन होता है, तो छाछठ का भी आपका सही होगा। सत धन जन बराबर सज्जन। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिनका, अर्थात शंकर भगवान जी, महादेव। तो इसमें भी आपका तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो बहुव्रीहि समास। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है, हाथ मलना पछताना। जैसे इस बार आपकी यूपीपी की परीक्षा है, यदि आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाएंगे, एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? हाथ मलते रहेंगे, पछताते रहेंगे। यदि हमने पढ़ा होता तो आज एग्जाम पास कर लिया होता और एक सरकारी नौकरी हमारी भी हो जाती। तो हाथ मलना मतलब पछताना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दर्शनी के लिए आपको बताना है, तो प्रदर्शनी ये होता है आपका। शुद्ध वर्तनी आपकी प्रदर्शनी की, ये आपका राइट ऑप्शन है। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं, तो जो कम बोलता है, वाचाल का मतलब जो ज्यादा बोले। मितभाषी,
मित भाषी मतलब कम बोलने वाला। वाचाल ज़्यादा बोलने वाला। मूक शांत रहने वाला। मृदुभाषी जो मीठा बोले, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है, मीठा बोलने वाला। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो प्राचीन का जो आपका विलोम शब्द होता है, प्राचीन अर्वाचीन आपसे मिलते जुलते शब्द हैं। नया पुराना, नवीन भी आपका पुराने शब्द से है, पुराना शब्द ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपका। तो प्राचीन का अर्वाचीन होता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो गंगा शब्द जो आपका पर्यायवाची है उसका भागीरथी। मनोज का सही संधि विच्छेद है। मन के समान जिसके पास ओज होता है उसको कहते हैं मनोज। तो मना धन जा बराबर उसको बनेगा मनोज। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन आपसे काफी कई बार पूछा गया है, यूपीपी के एग्जाम में भी और एग्जाम में भी है, तो इसको आप जरूर याद करके जाइएगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पांच वटों का समाहार द्विगु समास हुआ, क्योंकि पहला शब्द आपका इसमें संख्यावाची है। संख्यावाची शब्द आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि द्विगु समास है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो आग में घी डालना वो बात अलग है कि आप लोग हवन करते समय आग में घी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या हो गया इसका अर्थ? क्रोध और भड़काना। हवन करने में आप लोग घी डालते हैं वो बात ठीक है, लेकिन आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ आगे से पूछा जाए, क्रोध को और भड़काना होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी होता है इसका सही उच्चारण, अंत्याक्षरी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वह कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम कहते हैं अद्वितीय। इंग्लिश में आप यूनिक शब्द जानते होंगे। यूनिक शब्द जो आपका होता है अद्वितीय से है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द आपको बताना है। परतंत्रता, गुलामी, दासता, अधीनता। तो स्वतंत्रता, परतंत्रता विलोम शब्द होगा आपका। तालाब का पर्यायवाची शब्द है तड़ाग, समुद्र, नदी या कूप। कूप का अर्थ होता है कुआं। कूप आपका जो होता है कुआं को कहते हैं। नदी है, समुद्र है, तड़ाग है। तड़ाग को हम क्या कहते हैं? तड़ाग कहते हैं। दिग्गज का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिक धन गज बराबर दिग्गज का आपका संधि विच्छेद है। रातों रात में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन आपको हमने कई बार बताया। रातों रात में कौन सा समास है? इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। यदि यहीं पर रात दिन होता तो आपका यहाँ पर द्वंद्व समास बन जाता। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है चोट लगना, बेइज्जती होना, बीमारी होना, गुस्सा आना। तो नाक कटना इसका अर्थ होता है बेइज्जती होना। यदि आप लोग यूपीपी का एग्जाम निकाल कर नहीं आएंगे तो अपनी नाक कटाएंगे, ऐसा आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बाकी इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छे से पढ़िए और अपना एग्जाम क्लियर करिए इस बार। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी के लिए आपको बताना है।
इसमें आपका कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। तो आप लोग याद कर सकते हैं, दोनों में छोटा ओ की मात्रा है, फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा। कहने का तात्पर्य सभी अक्षरों में आपकी मात्रा इसमें लगी हुई है। जो दिखाई ना दे, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जो दिखाई नहीं देता उसको कैसे क्या कहते हैं? अदृश्य होता है। जो दृष्टिगत ना हो, अदृश्य। पारदर्शी, जिसमें आर पार देखा जा सकता है। कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है। तो कृतज्ञ जो आपके किए गए उपकार को मानता हो उसको हम कहते हैं कृतज्ञ, कि हम आपके आभारी हैं। ये एक शब्द आपका होता है आभारी। आभारी होना, कृतज्ञ होना एक ही चीज है। और कृतज्ञ का मतलब हुआ जो आपका उपकार ना मानता हो, उसको आप लोग क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। तो आप लोग कृतज्ञ बनिएगा, कृतज्ञ नहीं बनिएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रत्नाकर जलद ही वारित जलद। तो इसमें नहीं शब्द आपसे पूछा है, कौन सा नहीं है? तो जलद जो आपका पर्यायवाची है, ये किसका है? जल देने वाला, अर्थात मेघ। यह तो मेघ का पर्यायवाची शब्द है। बाकी रत्नाकर जलद ही वारित ही आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। उद्धार का संधि विच्छेद है। तो उत धन हार बराबर आपका होता है उद्धार। संधि समास और वर्तनी में जिसकी अच्छी पकड़ रहेगी, एग्जाम में खेला वही खेलेगा इस बार। त्रिलोचन में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात तीन नेत्र वाले। त्रिनेत्रधारी कौन से भगवान जी का नाम है? त्रिनेत्रधारी शिव जी, शंकर जी का, महाकाल। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। शुद्ध वर्तनी आपको फिर पहचानना है, ज्योत्सना के। तो ज्योत्सना में आपका ये होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो मोक्ष की इच्छा रखे उसको हम कहते हैं मुमुक्षु। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु। तपस्वी, तप करने वाला। सन्यासी, जो घर परिवार से अलग हो, उसको हम कहते हैं सन्यासी। संन्यास धारण करने वाला सन्यासी। अवनति का विलोम शब्द है। अवनति का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अवनति का विलोम शब्द उन्नति हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द है कुंजर, मृगेंद्र, शार्दूल, वाजी। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द आपका कुंजर होता है। एक शब्द और होता है मतंग। मतंग शब्द जो है आपका, ये भी हाथी का पर्यायवाची शब्द है। भवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो भवन का जो संधि विच्छेद होगा, भो धन अन बराबर भवन। यथा शीघ्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है यथा शीघ्र में आपका। फिर उगली में देना का अर्थ आपको बताना है, मुहावरा है ये। जान बूझ कर मुसीबत मोल लेना। शब्द से ही देखो पता, सिर उखली में देना। आप जब सिर अपना उखली में देंगे तो क्या होगा? खल तो आपके ऊपर पड़ेगा ही, मतलब जान बूझ कर मुसीबत मोल ले रहे हैं ना। और एक कहावत और इसी से रिलेटेड है, आ बैल मुझे मार।
उसका मतलब ये होता है मुसीबत मोल लेना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूजनीय। पूजनीय आपका क्या है इसे? शुद्ध शब्द है। जो कहा न जा सके, जो कहा ही नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? अकथनीय। मौन शांत रहना। अकल्पनीय जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अवर्णनीय जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय हो गया। जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। मूक का विलोम शब्द क्या है? तो कोई व्यक्ति मूक रहता है, तो कोई व्यक्ति वाचाल है या बधिर है, चतुर है, बातूनी है। इसका विलोम शब्द आपको बताना है। वाचाल हो जाएगा, को बोलने वाला। तो यह रहा आज कि आपके 100 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक करिए अच्छे से इस बार। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये शब्द आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, SW है। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कैसा लगे मेरा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक प्रतिदिन आपको हमारे चैनल पर यूपी पुलिस से रिलेटेड कक्षाएं मिलती रहेंगी और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।